नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और बहुत अच्छी से तैयारी भी कर रहे होंगे। 14 मई और 15 मई को आपका एग्ज़ाम है टीजीटी का और 20 और 21 जून 2025 को एग्ज़ाम है पीजीटी का। टीजीटी पीजीटी में कितना कंपटीशन रहने वाला है, पेपर लेवल क्या रहने वाला है, 2025 में नए आयोग द्वारा एग्ज़ाम कराया जा रहा है। मॉडरेट लेवल का पेपर रहेगा या टफ रहेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। और 110 दिन लगभग आपके पास हैं, आपको किस प्रकार प्रिपरेशन कर लेनी है ताकि टीजीटी पीजीटी में आप चयनित हो सकें। ऑल सब्जेक्ट टीजीटी पीजीटी क्या कट ऑफ रहने वाला है 2025 में, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, बहुत ही सुंदर लाइन के साथ हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है। लगता है कि हाँ यार, इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे मैं टीजीटी का एग्ज़ाम निकाल पाऊँगा, इतनी भीड़ है, तो डर सा बना रहता है। लेकिन जो एग्ज़ाम निकालते हैं वे भी तो आप जैसे ही हैं, वे भी तो अभ्यर्थी ही हैं। तो आपको कोई भी आपने कार्य किया होगा या देखा होगा, जो शुरुआत होती है उस पर काफ़ी डर सा रहता है, लेकिन सफलता भी वहीं पर छुपी होती है जहाँ पर मुश्किलें होती हैं। तो किसी ने खूब ही कहा है कि हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। इस समय आप 110 दिन शांत चित्त होकर पढ़ लिए, इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया आपने कि हाँ 110 दिन मुझे पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करनी है और अपने सपना पूरा करना है। दोस्तों, 8वां वेतन आयोग लगने ही वाला है, मंजूर हो गया है। सीधा सीधा 85,000 लगभग प्लस मानकर चलेगा, प्लस 85,000 प्लस सैलरी टीजीटी की होगी। पीजीटी की 1 लाख पार हो जाएगी सैलरी। इतना बढ़िया मौका है, दिन रात एक कर दीजिएगा, समय निकाल कर पढ़िएगा दोस्तों, कल पर मत टालिएगा। अब 110 दिन है, कल से 109 दिन हो जाएंगे, परसों से 108 दिन हो जाएंगे, ऐसी धीरे धीरे समय खिसकता रहता है। एक दिन ऐसा होएगा कि ये वाला ख़त्म कर दीजिएगा, 10 दिन बचेंगे, फिर कैसे करेंगे? ऐसा नहीं होता है। आप भी इतना समय है, इतने समय में मैं कह सकता हूँ 100% आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। बस एक क्या चाहिए, कंटिन्यूटी प्रिपरेशन बहुत लगातार करनी है आपको। अगर रोज़ पढ़ रहे हैं तो एक टारगेट रखिएगा दोस्तों, एक बिल्कुल सीधा सीधा ये टारगेट रखना है आपको कि भैया हमें 5-7 घंटे डेली निकालना ही है, निकालना है किसी टाइम भी। और ये निकालना ही नहीं है, किताबें रखे नहीं बैठना है, जो भी टॉपिक पढ़ें उसको क्लियर करना है, प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करना है। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कंपटीशन कितना रहने वाला है, पेपर लेवल कैसा रहेगा, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, कंपटीशन जो है आपको पता ही है, टीजीटी में जो है 3539 पद हैं ऑल सब्जेक्ट और 9.5 लाख लगभग आवेदन हुए हैं। देखिएगा, वैकेंसी कम भले ही है, हमने देखा है जैसे मैथ में 500 कुछ वैकेंसियाँ हैं, इंग्लिश में है, हिंदी में कुछ ऐसी, किसी में 300 कुछ है, किसी में 200 कुछ है, मतलब सब में अलग अलग दी गई हैं, किसी में कम भी हैं, किसी में ठीक सी ये वैकेंसियाँ भी हैं। कुल मिलाकर कंपटीशन तो देखिएगा, 80,000 85,000 सैलरी आपको लेनी है तो कोई यूं ही आपको नहीं मिल जाएगी, कठिन परिश्रम करना होता है। आपने प्राइवेट स्कूलों में देखा होगा, आपको सैलरी तो गिनी चुनी मिलती है कि 10,000 रुपये, 12,000 रुपया और 15,000 रुपया, 20,000 रुपया, इस रेंज में। लेकिन आपको कार्य तो उतना ही करना पड़ता है, और भी प्रेशर का और मेहनत से पढ़ाना होता है। तो पढ़ाना तो आपको गवर्नमेंट स्कूलों में भी है, टीजीटी बीजीटी में भी है, लेकिन जब तनख्वाह 1 लाख रहेगी आपकी, 85,000 90,000, तो दोस्तों संघर्ष तो आपको करना होगा, ये तो स्पष्ट बात है। ये उसमें उसी को इसमें सफलता मिलेगी। इन 9.5 लाख में वही छुपा रुस्तम मेरे भाई बहन होंगे जो कछुए की चाल से चल रहे होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे और लास्ट टाइम आकर रोंद बनाकर एग्जाम देंगे। रोंद समझते हैं कि पूरी प्रिपरेशन करने के बाद, प्रत्येक टॉपिक को रगड़ कर छान कर पढ़ने के बाद। तो दोस्तों, कंपटीशन ठीक ठाक रहने वाला है, आपको पता ही है। टीजीटी हो या पीजीटी, पीजीटी में तो और कम वैकेंसियाँ हैं। लेकिन पेपर लेवल की बात करें, देखिएगा नया आयोग है, वैकेंसियाँ कम है,
स्टूडेंट काफ़ी अधिक हैं। तो ये भी नहीं कि आपके लिए बिल्कुल ही टफ पेपर आ जाए, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा 2021 का पेपर आप देख लीजिएगा अपने सब्जेक्ट का, टीजीटी का या पीजीटी का, लेवल लगभग लगभग यही रहने वाला है। देखिएगा कुछ क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन अगर टफ पड़ जाते हैं पेपर में तो वही पेपर टफ सा लगने लगता है। तो दोस्तों हमने देखा है पेपर लेवल जो रहेगा वो मॉडरेट ही रहेगा, मॉडरेट ही रहेगा, ये मानकर चलिएगा। 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑल सब्जेक्ट, तो इसमें से ये मानकर चलिएगा 15 से 20 क्वेश्चन तो बाकी में आपको टफ दिखाई देने वाले हैं, लेकिन पेपर बाकी जो है वो बिल्कुल आपको पढ़ा पढ़ाया टॉपिक बिल्कुल स्पष्ट मिलेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं, याद रखना यही टॉपर करते हैं जो सिलेक्शन लेते हैं। टॉपर आप भी बन सकते हैं, सिलेक्शन आप भी ले सकते हैं। इतना दिन है, इस पर मैं अब चर्चा करने वाला हूँ। तो देखिएगा मॉडरेट लेवल का पेपर रहने वाला है। और जो आसान क्वेश्चन होते हैं, आसान क्या, टॉपिक का बेसिक, मान लो किसी टॉपिक का बेसिक पूछ लिया, क्योंकि अक्सर हमने देखा है हार्ड टफ पढ़ने के चक्कर में, धराधर से पढ़ने के चक्कर में बेसिक नहीं पढ़ पाते हैं। बेसिक से पूछ लिया, आसान क्वेश्चन है, ये गलत नहीं करना है। और रिपीट क्वेश्चन का भी गलत नहीं करना है। हमने देखा है रिपीट क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट होते रहते हैं। अब ऑल सब्जेक्ट प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं हम। आपके पास देखिएगा जनवरी चल ही रहा है, आज 25 जनवरी है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। 25 जनवरी से आप देख लीजिएगा 5 दिन तो ये मान कर चलिएगा। फरवरी पूरा आपके पास है, मार्च पूरा है, अप्रैल पूरा है, मई के 13 दिन है, क्योंकि 14 और 15 मई को हम आपका एग्ज़ाम है मई में। और जून में जो है पीजीटी वालों का है, इनको और भी अधिक समय मिल रहा है। हम टीजीटी की बात कर रहे हैं, पीजीटी वालों को भी इसी प्रकार प्रिपरेशन करनी है, ध्यान रखना है। देखिएगा जनवरी के 5 दिन, फरवरी और मार्च और अप्रैल के 15 अप्रैल तक हम आपको बता रहे हैं। आपको इतने समय में लगभग लगभग 3 महीने में, लगभग 3 महीने बैठ रहे हैं ये, थोड़ा बहुत कम 2-4 दिन। तो इतने में आप क्या कर लेना है दोस्तों, अपने सिलेबस के अनुसार, सिलेबस तो आपको पता ही है आपको कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं, टॉपिक के अंदर टॉपिक पूछे जाते हैं। भैया टीजीटी और पीजीटी दोनों प्रीवियस लगा लीजिएगा। अब तक जितने भी यूपी के टीजीटी पीजीटी हुए हैं, टीजीटी वाले पीजीटी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन टॉपिक, जो टॉपिक नहीं है सिलेबस में भले ही उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, बाकी पढ़िए ज़रूर, पढ़िएगा। और 2023 और 24 में और 2025 में जो एग्ज़ाम अभी टीजीटी पीजीटी के हो रहे हैं लेटेस्ट, अदर स्टेट के या केवीएस एनवीएस वगैरह के, इनके साइड ज़रूर देख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन घूम फिरते रहते हैं, हमने देखा है। और नाइन्थ से 12 तक की एनसीईआरटी का बेस स्पष्ट जरूर कर लें। इतना आप कर सकते हैं। जैसे आप मान ली प्रीवियस पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपने देखा है 2-3 बार यूपी टीजीटी पीजीटी में वो चीज़ रिपीट हो रही है, एनसीईआरटी से वही टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, स्पष्ट कर लीजिएगा, या कैसे भी करिएगा स्पष्ट जरूर करिएगा। देखिएगा कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि हम सर कोचिंग कर रहे हैं, तो आप कोचिंग करते रहिएगा, कोचिंग के अनुसार पढ़ते रहिएगा, चीज़ों को बार बार रिवाइज जरूर करिएगा। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भैया मेहनत से करिएगा और अपना शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा और बार बार रिवीजन करते रहिएगा। और 15 अप्रैल के बाद 13 दिन ये बच रहे हैं, 15 अप्रैल से 13 मई तक आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, रोज़ के प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। कम से कम मैं तो कहता हूँ कम से कम 40 से 50 प्रैक्टिस सेट तो लगा लीजिएगा। जो भी आपको कमियां दिखाई दे रही हैं उनको फिर पढ़िएगा, टॉपिक वाइज रिवीजन पर ज़्यादा काम करिएगा, किताबें कम रखिएगा, जो किताबें पढ़ रहे हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे से सिलेक्शन आपको मिल जाएगा। अब कट ऑफ के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा कट ऑफ ऑल सब्जेक्ट की बात करें, देखिएगा वैकेंसी कुछ कम है। अभ्यर्थी हमने देखा है जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं कह सकते कौन कितना छुपा रास्ता में तैयारी कर रहा है, लेकिन कट ऑफ जो है वो पेपर पर निर्भर करता है, पेपर कैसा रहने वाला है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या तो अच्छी खासी है। तो टीजीटी पीजीटी की 2021 की जो भर्ती हुई थी उसका जो कट ऑफ रहा था आपके सब्जेक्ट में, उससे तो अधिक ही सोचकर आप तैयारी करिएगा कि हाँ उससे अधिक ही रहने वाला है। तो दोस्तों अपने जीवन का सबसे बेस्ट स्कोर आपको करके आना है, आपको तो बेस्ट से बेस्ट करना है 125 में से।
ये सोचना है कि 125 के 125 करने हैं, मुझे करने तो है ही, निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका ही सब्जेक्ट आ रहा है, ना जीके जीएस है ना कुछ है, बहुत बढ़िया चांस है आपके पास। 125 के 125 करने की कोशिश करना, सही के सही, भले ही कुछ गलत हो जाए, लेकिन आपको बेस्ट स्कोर करना है और 100% सिलेक्शन लेना है। विश्वास रखिएगा, आपको अगर आप पर विश्वास है तो आप इस एग्ज़ाम से लड़ जाएंगे, सिलेक्शन ले जाएंगे। विश्वास समझिएगा, विश्वास की वो ताकत है कि आप ज़रूर कर जाएंगे। हिम्मत रखिएगा, बहुत साहस रखिएगा और लगातार तैयारी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय